जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से आपके पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं और आप उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन सुधार भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपका झगड़ा किस वजह से हुआ है, तो आप कैसे सुधारेंगे? आज हम बताएँगे आपको कि कौन-कौन सी वजह रहती हैं ज़्यादातर आपके पति-पत्नी के झगड़े के बीच की, पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो पति पत्नी का रिश्ता बाकी सभी रिश्तों से अलग होता है। इसमें भरपूर प्यार भी होता है और कभी कभी तकरार भी होती है। तभी तो रिश्ते की खट्टी मीठी कहा जाता है इस रिश्ते को, कि पति पत्नी का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। यह एक ऐसा रिश्ता होता है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावना बिना कहे ही समझ लेते हैं और इसी वजह से समय के साथ रिश्ता और भी मजबूत होने लगता है। हालांकि कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्यार कम और झगड़े ज़्यादा होते हैं। अगर समय रहते न संभला जाए तो ऐसे रिश्ते कभी कभी टूटने के कगार पर भी पहुंच जाते हैं। अगर आप शादीशुदा होंगे तो ये बात बेहतर जानते होंगे कि पति पत्नी के बीच किन किन बातों को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं। लेकिन अगर आप बात अपनी शादी की हर झगड़े की वजह नहीं जानते हैं, और बात जान लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आपकी शादी हो इन बातों के झगड़ों की शिकार तो आप भी संभाल सकें। या फिर अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ताकि जब आपकी शादी हो तो आप इन झगड़ों से निपटने के लिए सबसे पहले तैयार रहें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला पॉइंट, कई लोगों की यह आदत होती है कि वे शादी के शुरुआती दिनों में पत्नी को खूब सरप्राइज़ देते हैं, ढेर सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन बाद में उनका सरप्राइज़ देना बंद हो जाता है। ऐसे में महिलाओं को लगने लगता है कि उनका पति बदल गया है और यह अक्सर झगड़े का कारण बन जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। या तो आप शुरुआत से ही कम सरप्राइज़ दें, या फिर अगर आप सरप्राइज़ देते हैं तो देते रहिए सरप्राइज़। छोटी ज़्यादा आप चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ज़्यादा महंगे गिफ्ट नहीं खरीद सकते, तो आप सस्ते गिफ्ट खरीदिए, कम पैसे खर्च करिए और कम इन्वेस्ट करिए और अपनी खुशियों को बरकरार रखिए। कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वे पत्नी से ज़्यादा दोस्तों को समय देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे में पत्नी को क्वालिटी टाइम आप नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपका मनमुटाव होता है, झगड़ा बढ़ने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और समय समय पर दोस्तों के साथ भी एंजॉय करें। ये नहीं कहते कि दोस्तों से बिल्कुल दूर हो जाएं, दोस्तों को भी टाइम दो, लेकिन जैसे आप नाइट में आते हैं तो उस टाइम आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगला पॉइंट है, कभी कभी रोमांस ख़त्म हो जाता है पति पत्नी के बीच के झगड़ों के कारण। रिश्ते में पहले जैसा प्यार न रहने से मनमुटाव और भी ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए रोमांस भी समय निकालें ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे। कई पति क्या करते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, थक जाते हैं, आते हैं, लेकिन बीवी को टाइम नहीं देते, रोमांस नहीं करते। इसकी वजह से पत्नी को लगता है कि अब वो मुझसे बोर हो चुके हैं या फिर बाहर उनका अफेयर हो चुका है, इसलिए वो मुझसे दूरियां बना कर रखते हैं। तो आपको टाइम निकाल कर अपनी पत्नी के साथ एक रोमांटिक डेट पर अगर आप नहीं ले जा सकते तो घर पर भी आप ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पत्नी हाउसवाइफ है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कई दिनों तक बैठे बैठे वह बोर होने लगती है। ऐसे में चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक हो ही जाता है और झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय समय पर ऑफिस से छुट्टी लेकर पत्नी को बाहर घुमाने लेकर जाएं, ताकि उनका मन बहल सके और उनको अच्छा लगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए, और अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताएंगे तभी आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से आप उन्हें अपनी लाइफ को एडजस्ट करने में मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे
प्यार नहीं करती, आपके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं और वो फिर आपको समझने की कोशिश नहीं करती और इस वजह से आप दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो एक दूसरे को टाइम दे दीजिए, टाइम देंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक धीरे धीरे संभलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है, आपको लगा है कि इन पॉइंट से आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने ऐसी ही और भी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में चल रही हैं और उनका सलूशन चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आऊँगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आऊँ, वीडियो अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।